देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपन आगे अपना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, निम्न का मान ज्ञात करें। देखो अब मान ज्ञात करें, आपने पहले भी प्रश्न देखा है कि मान ज्ञात करें और उसके यहाँ पे भी है मान ज्ञात करें, लेकिन वहां पे आपने क्या किया, वहां पे आपने सारणी से मान लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 50 डिग्री सारणी में नहीं है, ये भी 45 डिग्री सारणी में। यहाँ ये कोण जो है पूरक कोण है, यानी पूरक कोण क्या होते हैं, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री है होता है, उसे हम कहते हैं पूरक कोण। कौन से कहते हैं, पूरक कोण। यानी दो कोणों को मिला के कितना हो जाना चाहिए, 90 हो जाना चाहिए। तो अपन समझ जाएंगे वो जो कोण है वो क्या है, पूरक कोण। यहाँ पे देखो 50 और 40 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही कौन से कोण है, पूरक कोण है। और पूरक कोण में आपको पता होना चाहिए अपन सारणी से मान नहीं लेंगे और उनमें से एक कोण को बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से एक कोण को बदलना आपको। अभी आपने उल्टे वाले सूत्र भी याद किया, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। लेकिन इसमें साइन का पूरक कौन होगा, कोस होगा। साइन का कौन होगा, कोस, और टेन का कौन होगा, कोट, और सेक का कौन होगा, कोसेक। ध्यान रखना पूरक जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे, साइन का पूरक क्या होगा, कोस होगा, और टेन का पूरक कोट होगा, और सेक का पूरक क्या होगा, कोसेक होगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। साइन का पूरक कोस, टेन का कोट, और सेक का कोसेक होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको जैसे बदलना चाह रहा हूं मैं, इसको बदलेंगे, इस पूरक कोण को, दो पूरक कोण है उनमें से एक को बदलना है। तो यहाँ पे देखो साइन की जगह क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस, और 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा कितना है, 40, यानी कोस स्क्वायर होगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर इसलिए, और ये साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 प्लस ये कोस स्क्वायर, 90 में से 40 गए तो कितने बचे, 50। तो देखिए ये थीटा दोनों बराबर सेम आगे, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सेकंड पर्सन देखिए, ये भी देखो दोनों 37 और 53 कितना होता है, 90 होता है। इसका मतलब ये भी क्या है, पूरक कोण है। तो यहाँ पे दोनों में से एक को बदलना पड़ेगा। एक को बदलना तो साइन कोस में बदलता है, कोस साइन बदलता है। चाहे तो नीचे वाले को बदल दो, चाहे ऊपर वाले को बदल दो। मैं यहाँ पे ऊपर वाले को बदल देता हूँ। कोस किस में बदलेगा, आपको पता है, कोस किस में बदलेगा, साइन बदलेगा। तो ये हो गया साइन, क्या हो गया, साइन, और 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है, 37 डिग्री। जो इसका थीटा है वो 90 में से घटाना है आपको, बटा साइन 53, बटा साइन 53। यदि अपन करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आपके आएगा साइन 53 और बटा साइन 53। देखो साइन 53 से साइन 53 एक बार कटा, और इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 करेगा। इसी तरह जैसे बाकी के रूप में आ गया, यहाँ पे भी देखो 56 और 34 कितने होते हैं, 90 होता है। तो यहाँ पे एक बदलना पड़ेगा। आप चाहे इसको बदल सकते हो, चाहे आपको पता है टेन किस में बदलेगा, कोट में, और कोट किस में बदलेगा, टेन में। ठीक है, तो इसको मैं बदल देता हूँ, चाहे इसको बदलता हूँ, इसको बदल देता हूँ। चलो टेन किस में बदलेगा आप बताइए, कोट में, सही बताया, कोट में बदलेगा। और ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस 56 होगा। इधर कोट 34 का, कोट 34 डिग्री, कोट 34 डिग्री, यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा, कोट 34 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कोट 34 डिग्री में से कोट 34 जाता है, तो आपको कितना बचता है, आपका 0 आंसर आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए चौथा, यहाँ पे देखिए साइन कोस 90 माइनस थीटा, कोस साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको पता है 90 माइनस थीटा को हम बदल सकते हैं, कोस किस में बदलता है, साइन बदलता है। ये तो साइन थीटा का साइन थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। क्या है, 90 माइनस थीटा, थीटा ही होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या है, कोस थीटा, और यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ पे कोस थीटा होगा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर 1 हुआ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 का फर्स्ट है 10 15 10 20 10 70 10 75 बराबर 1 सिद्ध कीजिए। यानी इनका आंसर क्या आना चाहिए? 1 का आना चाहिए आपके। अब देखो यहाँ सारने वाला तो सवाल नहीं है, ये पूरक कोण ही है। अब इसमें पूरक कोण कौन कौन से है वो पहले तय करना आपको। देखो 15 और 75, ये 10 10, ये भी 10 ये भी 10, यानी ये दोनों ही पूरक कोण हो सकते हैं। और 70 और 20, ये और ये दोनों ही आपस में क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। और ये दोनों ही आपस में क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। तो इन दो पूरक कोणों में से किसी एक को बदलना होगा। तो अपन क्या करते हैं, ये दोनों में से एक यानी इसको बदल देते हैं और इन दोनों में से इसको बदल देते हैं। तो यहाँ आप क्या आ जाएगा 10 15 और 10 20, यानी इन दोनों स्टार्टिंग वाले को नहीं बदले, क्योंकि ये दोनों आपस में पूरक हैं, तो दोनों में से एक को बदलना जरूरी है और इन दोनों में से एक को बदलना जरूरी है। तो अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग के दो को नहीं बदलते हैं, लास्ट के दो को बदल देते हैं। और ये 10 को बदलना पड़ेगा। और 10 किस में बदलेगा आपको पता याद होगा, साइन किस में बदलता है? कोस में। और 10 किस में बदलेगा? कोट में। और सेक किस में बदलता है? कोसेक में। तो यहाँ पे 10 किस में बदलेगा? कोट में। और क्या हो जाएगा? कोट 90 - 70 हो जाएगा। और ये भी 10 किस में बदल जाएगा? कोट में बदल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 90 - 75 हो जाएगा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे ये आएगा आपके 10 15 और ये आएगा आपके 10 20 और कोट 90 - 70 कितना हो जाएगा? कोट 20 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा आपके? कोट 90 - तो ये क्या हो जाएगा आपके? 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपके क्या है? 10 15 है और ये क्या है? 10 20 है। इस कोट को अपन बदल सकते हैं 1 से। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 1/10 का 1 क्या होता है? कोट का 1 होगा 10। अपन ने प्रारंभिक में पढ़ा कि साइन का 1 कोसेक, कोसेक का 1 साइन और कोस का 1 सेक, सेक का 1 कोस, 10 का 1 कोट और कोट का 1/10 वाले सूत्र होते हैं। इसलिए यहाँ 10 थीटा ये 20 हो गया इंटू इसका भी हो जाएगा 1/10 थीटा कितना है? 15। तो यहाँ देखो 10 15 से 10 15 कट गए और 10 20 से 10 20 क्या आ गया? 1 बराबर 1 एंड RHS बराबर LHS। 11 का सेकंड है। ये प्रश्न बदल के भी आ सकता है। यहाँ पे आपके कोई दूसरी संख्या हो सकती है। यदि इसने कहा 10 to a बराबर कोट a - 18। अब देखो यहाँ पे 10 और कोट है, या साइन कोस आ सकता है या सेक कोसेक आ सकता है। यहाँ पे 2a की 4a आ सकता है, यहाँ 2a आ सकता है, थीटा आ सकता है, कोई भी कुछ भी चेंज हो सकता है, उसको नहीं देखना। आपको देखना है एक को बदलने का। देखो यहाँ पे 90 a - 18 इसको नहीं, जो यहाँ पे जितना भी लिखा होता है 2a 3a 4a 4 थीटा 3 थीटा जो भी आपके यहाँ पे लिखा उसको बदलना। अब इस 10 को यदि आप बदलेंगे तो किस में बदलेगा? कोट में बदलेगा। और कोट क्या आएगा? 90 - थीटा और थीटा क्या है? 2 है बराबर इधर क्या है? कोट का कोट और a - 18 a - 18। अब देखो कोट से कोट कट गया, कोट से कोट गए, बचे क्या? 90 - 2a बराबर a - 18 a - 18। यानी a को इधर लेकर आएंगे तो -2a और -a बराबर ये उधर जाएगा तो -18 और -90, यानी a इधर आ गया और 18 को उधर भेज दिया। तो क्या हो जाएगा? -3a बराबर 18 और 90 कितना होता है? 108, यानी माइनस के 108। यदि काटेंगे तो 3 का 3 3 3 का 9 और 3 छक 18, यानी a का मान कितना आ गया आपके? 36 डिग्री। ठीक है, ये प्रश्न का थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट आ भी सकता है आपके बोर्ड में। यहाँ पे चेंज हो सकता है आपके, और यहाँ पे भी, यानी 10 कोट हो सकता है, साइन कोस हो सकता है, और यहाँ आपके यहाँ पे सेक कोसेक भी हो सकता है। तो इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा देखना है। अगला क्वेश्चन है पड़ा है 12वां क्वेश्चन। फर्स्ट है, यदि ए बी व सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b + c/2 बराबर कोट a/2 होगा। देखो यहाँ पे कहा गया है कि ए बी सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है।
यानी किसी त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण है। इसका मतलब क्या है, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180 होगा। क्योंकि अपने को पता है किसी भी त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए आपका यहाँ पे ए उधर है तो ए को उधर भेज देते हैं, यानी बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए हो गया, ए उधर चला गया। अब यहाँ पे क्या अपने को यहाँ क्या आ रहा है, टेन और कोट आ, टेन आ रहा है तो हम दोनों पक्षों में टेन साइन लेंगे और यहाँ पे प्रत्येक पद में 2 का भाग देंगे। दोनों पक्षों में टेन लेने पर तथा 2 का भाग देने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटा 2 और 10 ले लिया मैंने बराबर इधर क्या आएगा, 10 180 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 90 माइनस a में 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा a बटा 2। तो इधर हो गया आपके 10 b प्लस सी बटा 2 बराबर 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। इसलिए कोट और थीटा क्या है, a बटा 2 इति सीधा ये सिद्ध किया जा सकता है। थोड़ा सा देख लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है आपके, यदि cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा हो तो 2 थीटा व 4 थीटा न्यूनकोण हो तो थीटा का मान बताना आपको। अब यहाँ पे देखिए आप थीटा 2 थीटा और थीटा, तो यानी यहाँ आपके हैं cos 2 थीटा बराबर क्या है sin 4 थीटा, यानी यहाँ पता नहीं चल रहा आपको तो यहाँ मान लिया पूरक कोण है। अब पूरक कोण है तो दोनों में से एक को बदलना है आपको। मान लेते हैं उधर वाले की साइन को बदल देते हैं, साइन का क्या होगा cos और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या है 4 थीटा है और इधर क्या है cos 2 थीटा है। तो यहाँ देखिए cos से cos कट गया तो क्या बचा 2 थीटा बराबर 90 माइनस 4 थीटा। यदि थीटा को इधर लेकर आएंगे यहाँ अपन तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, यानी 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर क्या आएगा 90। 2 और 4 कितने होते हैं 6 थीटा बराबर 90। काटेंगे तो 6 कम 6 6 कम 6 और 6 पंजो 30, यानी थीटा का मान, थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा 15 डिग्री आएगा। देखो हमने प्रश्नावली 6 और प्रश्नावली 7 के प्रश्न कर चुके हैं। इसके आगे अपन आज प्रश्नावली 8 से संबंधित जो कि त्रिकोणमिति के अंदर 3 प्रश्नावली आती है 6, 7 और 8। तो अपन पहले पीछे जो सवाल किया था वो 7.2 तक का था। अब ये प्रश्नावली 8 से है तो इसके मैं 4-5 प्रश्न बताऊंगा आपको। यह है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई याद करनी है। पहले यहाँ पे आपको एक चित्र बनाना है। यहाँ पे कह रहे हैं एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, यानी कोई समतल जमीन के ऊपर आपके क्या है एक मीनार है। मान लो ये क्या है आपके मीनार है, मीनार ठीक है। मीनार, खड़ी मीनार की छाया, एक तो मीनार है एक उसकी क्या है छाया। उस स्थिति में इसकी छाया किधर, इधर जाएगी या इधर आएगी छाया। इस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी 40 मीटर अधिक लंबी, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी 40 मीटर उस स्थिति में जब सूर्य का उन्नयन कोण, जब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है 60 से घटकर 30 हो जाता है। देखो सूर्य का उन्नयन कोण जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे छाया क्या होगी घटेगी। तो यहाँ पे मान लो जैसे यहां से एक उन्नयन कोण बढ़ रहा है 60 डिग्री का, कितने का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। और जब ये छाया यहां तक थी, लेकिन जब छाया की लंबाई बढ़ती है, छाया की लंबाई 40 मीटर ज्यादा हो जाती है, 40 मीटर ज्यादा हो जाते
तो उन्नयन कोण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी यहाँ पे उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री उन्नयन कोण हो जाएगा। ये आपका चित्र बन गया। अब इसको नाम दे दो जैसे ए बी सी डी। अब आपसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई। मीनार ये है, ए बी मीनार है और इसकी ऊंचाई कुछ नहीं है तो एच। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए आपको, देखो एक तो छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, यहाँ समकोण है, समकोण दो त्रिभुजों का निर्माण हो गया। छोटे वाले त्रिभुज का नाम है ए बी सी और बड़े वाले का ए बी डी, दो समकोण त्रिभुज हैं। तो इसमें सबसे पहले आप बड़ा भी ले सकते हो, छोटा तो ज्यादातर छोटा लेंगे। यहाँ पे आपने ऊंचाई क्या मानी, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर। दो त्रिभुज में से एक ये त्रिभुज लेना सबसे पहले, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ h है और यहाँ कुछ नहीं है, तो मान लो ये BC x होगी, क्या होगी, BC। तो BC बराबर क्या लिया आपने, x मीटर। क्या लिया, माना कि ऊंचाई h कितना है, h मीटर है और BC जो कितनी है, x मीटर है। अब इसके अंदर AB तो लंब है और BC क्या है, आधार है। और लंब बटा आधार सूत्र किसका होता है, लाल कक्कर के अनुसार आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, नहीं तो एक बार बता देता हूँ आपको। देखो L कल मैंने कहा कि 6 अवयव होते त्रिकोणमिति के, उनको याद करना है। तो सबसे पहले आपने याद किया साइन, फिर याद किया कोस, फिर याद किया टेन, फिर याद किया कोट और फिर याद किया सेक और कोसेक। देखो ये भी सूत्र होते हैं। अब साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। कोस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार, कोट का इसका उल्टा होगा, आधार बटा लंब, और सेक का कर्ण बटा आधार और कोसेक का कर्ण बटा लंब। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे लंब बटा, ये क्या है, लंब है और ये क्या, आधार है। और लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, टेन का होता है। किसका होता है, टेन का। इसलिए इधर क्या लिखेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा। अब देखो लंब AB कितना है, AB तो h है और BC कितना है, x है। और टेन थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री, टेन 60, टेन 60 डिग्री। अब 60 के अंदर आप देख सकते हो कि टेन जो 60 का मान होता है वो क्या होता है, √3 होता है। इसलिए h बटा x, इसके नीचे एक लगा सकते हैं, वज्र गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके √3x बराबर h, √3x बराबर h। यदि x बराबर लिखेंगे तो x बराबर h बटा √3 मीटर। ये इसका क्या आएगा, आधार आएगा। अब आगे देखिए, अब अपन ने क्या किया, एक त्रिभुज है। अब अपन क्या पूरा त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे, त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो इसके अंदर देखो एक तो लंब तो क्या हो गया, AB हो गया, और आधार क्या हो गया, यहाँ पे BD हो गया, आधार क्या हो गया, BD। और यहाँ पे लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का होता है। इसलिए टेन थीटा लगे।